नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे, और जिसका पेपर कोड है SOC 202F। इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन को समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन को समाजशास्त्र में सामाजिक विचलन के नाम से जाना जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सफेद पोश अपराध की अवधारणा किसने दी? तो सफेद पोश अपराध की जो अवधारणा है वो एडविन सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की व्याख्या किस सिद्धांत के अंतर्गत की? तो सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की जो व्याख्या है वो विभेदक साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत की है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किशोर अपराध का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो किशोर अपराध का जो मुख्य कारण है वो दोषपूर्ण समाजीकरण माना जाता है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, डेलिंक्वेंट बॉयज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है अल्बर्ट कोहिन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन के अनुसार विचलन तब होता है जब साधनों और लक्ष्यों के बीच सामंजस्य नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइबर अपराध किस प्रकार का अपराध है? तो साइबर अपराध जो है एक तकनीकी यानी कि डिजिटल अपराध माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। लोम्ब्रोसो ने अपराधी के किस पक्ष पर बल दिया है? तो लोम्ब्रोसो ने अपराधी के जीव वैज्ञानिक यानी कि शारीरिक पक्ष पर बल दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। बाल न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बाल न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जो है शिकागो में की गई थी। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। विचलन का लेबलिंग सिद्धांत किसने दिया? तो विचलन का लेबलिंग सिद्धांत जो है हार्वर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद पोश अपराध है? तो कर चोरी इसमें से एक सफेद पोश अपराध माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना? तो भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बना हुआ था। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मादक द्रव्य व्यसन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मादक द्रव्य व्यसन से स्वास्थ्य में गिरावट आती है और पारिवारिक विघटन भी हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है भय और आतंक पैदा करना। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया? तो आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन जो है एमिल दुर्खीम के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या का कारण क्या है? तो दुर्खीम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या का जो कारण है वो समाज में अत्यधिक एकीकरण है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों का पतन। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? तो हैकिंग भी आता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी आता है, डेटा चोरी भी आता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न है, एनोमी शब्द का प्रयोग विचलन के संदर्भ में किसने किया? तो एनोमी शब्द का जो प्रयोग है वो मर्टन और दुर्खीम के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल संस्था की सिफारिश किसने की थी? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल संस्था की जो सिफारिश है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है, नशाखोरी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नशाखोरी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 26 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, समाज में मानकहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? तो समाज में मानकहीनता की स्थिति को एनोमी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अहमवादी आत्महत्या का कारण क्या है? तो अहमवादी आत्महत्या का कारण है समाज से अलगाव और अकेलापन। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो निर्धनता की संस्कृति की जो अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सापेक्ष गरीबी का अर्थ क्या है? तो सापेक्ष गरीबी का अर्थ होता है अन्य वर्गों की तुलना में आय की असमानता। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है वो अनुच्छेद 17 है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग के लिए गठित प्रथम आयोग कौन सा था? तो पिछड़ा वर्ग के लिए गठित जो प्रथम आयोग था वो काका कालेलकर आयोग था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें किस वर्ष लागू की गई? तो मंडल आयोग की सिफारिशें जो है 1990 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है वो धर्म और भाषा दोनों आधार पर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, दलित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दलित शब्द का जो प्रयोग है वो शोषित और पिछड़ी जातियों के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रीयता का मुख्य कारण क्या है? तो क्षेत्रीयता का मुख्य कारण है असंतुलित आर्थिक विकास। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निर्धनता एक मानसिक अवस्था है, यह किसने कहा? तो यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय की स्थिति के अध्ययन से है? तो मुस्लिम समुदाय की स्थिति के अध्ययन से है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जातिगत असमानता का आधार क्या है? तो जातिगत असमानता का आधार जन्म है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में जो है वर्तमान समय में नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ था। 2005 में यह पारित हुआ था, 2006 में इसको लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण है सदस्यों में सामंजस्य का अभाव। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, तलाक का समाज पर पड़ने वाला सबसे बुरा प्रभाव क्या है? तो तलाक का समाज पर पड़ने वाला जो सबसे बुरा प्रभाव है वो बच्चों का भविष्य प्रभावित होना। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अंतः पीढ़ी संघर्ष का अर्थ है? तो अंतः पीढ़ी संघर्ष का अर्थ होता है एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों के बीच संघर्ष। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अंतर पीढ़ी संघर्ष का मुख्य कारण है? क्या मुख्य कारण है आपसे पूछा गया है? तो मूल्यों में परिवर्तन है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वृद्धजनों की मुख्य समस्या क्या है? तो वृद्धजनों की जो मुख्य समस्या है वो अकेलापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, दहेज प्रथा का उन्मूलन कैसे संभव है? तो दहेज प्रथा का जो उन्मूलन है वो कठोर कानून के द्वारा, सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के द्वारा, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देकर के किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फैमिली पुस्तक के लेखक बर्गेस एवं लोक हैं। ये ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है? तो घरेलू हिंसा में शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण सभी शामिल किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धों को आत्मनिर्भर बनाना। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी अंतराल क्या है? तो जनरेशन गैप जो है दो पीढ़ियों के बीच विचारों और मूल्यों का अंतर है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो सामाजिक विकास का अर्थ होता है जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय में सुधार। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास का मुख्य सूचक क्या है? तो आर्थिक विकास का मुख्य सूचक जो है सकल घरेलू उत्पाद होता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन जो है महबूब उल हक के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बीच संबंध है, क्या संबंध है आपसे पूछा गया है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, कहाँ हुआ था? तो सतत विकास शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विकास का लक्ष्य जो है सर्वांगीण कल्याण होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो आधुनिकता की ओर ले जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है आपसे पूछा गया है? तो आधुनिकीकरण कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, विकास का धनी बनाम गरीब मॉडल किससे संबंधित है? तो विकास का धनी बनाम गरीब मॉडल जो है क्षेत्रीय असमानता से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य है, क्या है मुख्य कार्य आपको बताना है? तो जनता की भलाई की कार्य करना। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि क्या है आपसे पूछा गया है? तो आर्थिक वृद्धि एक जो है आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में नियोजित विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नियोजित विकास की शुरुआत 1951 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है डब्ल्यू रोस्टोव माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, डेनियल लर्नर ने आधुनिकीकरण के लिए किसे महत्वपूर्ण माना? तो डेनियल लर्नर ने आधुनिकीकरण के लिए संचार के साधन को महत्वपूर्ण माना है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, स्मेल्सर ने विकास के को किस रूप में देखा है? तो स्मेल्सर ने विकास को जो है संरचनात्मक विभेदीकरण के रूप में देखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास का अंतिम चरण क्या है? तो रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास का जो अंतिम चरण है वो अत्यधिक उपभोग का युग है। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है डेनियल लर्नर के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निर्भरता का सिद्धांत मुख्य रूप से किन देशों पर लागू होता है? तो निर्भरता का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से विकासशील और अल्प विकसित देश पर लागू होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, केंद्र परिधि मॉडल किसने दिया? तो केंद्र परिधि मॉडल जो है इमैनुअल वालरस्टीन और एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्प विकास का विकास की अवधारणा किसने दी? तो अल्प विकास का विकास की जो अवधारणा है एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो आधुनिकीकरण का अर्थ है वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, समीर अमीन का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो समीर अमीन का नाम जो है असमान विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है, तो अर्थव्यवस्थाओं का विश्व स्तर पर एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक जो है इमानुएल वालरस्टीन है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा, तो भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि पर पड़ा। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कृषि संकट का मुख्य कारण क्या है, तो कृषि संकट का मुख्य कारण ऋणग्रस्तता और कम उत्पादकता है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कुशल बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो कुशल बेरोजगारी से आशय होता है शिक्षित और डिग्री धारक व्यक्तियों का रोजगार न पाना। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन विकास का अर्थ क्या है, तो मानव संसाधन विकास का अर्थ होता है शिक्षा और कौशल के माध्यम से लोगों की क्षमता बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य है 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार देना। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का परिणाम क्या होता है, तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता का परिणाम होता है किसानों की आत्महत्या। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, कौशल विकास मिशन का उद्देश्य क्या है, तो कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कृषि में मशीनीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कृषि में मशीनीकरण का जो प्रभाव पड़ता है उत्पादन बढ़ता है लेकिन श्रम की मांग कम होती है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी का सामाजिक परिणाम क्या है, तो बेरोजगारी का सामाजिक परिणाम है अपराध में वृद्धि। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश का अर्थ है, तो मानव पूंजी में निवेश का अर्थ होता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है, तो सतत विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, विस्थापन का मुख्य कारण क्या है, तो विस्थापन का मुख्य कारण होता है बड़े बांध और औद्योगिक परियोजनाएं। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, पुनर्वास का अर्थ क्या है, तो पुनर्वास का अर्थ होता है विस्थापित लोगों को दोबारा बसाना और सुविधाएं देना। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वनों की कटाई और प्रदूषण है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो चिपको आंदोलन जो है वनों के संरक्षण यानी कि पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, विस्थापन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विस्थापन का समाज पर प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक और सामुदायिक जुड़ाव खत्म होना। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेत्री कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेत्री जो है मेधा पाटेकर हैं। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण जो CFC गैसें हैं। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिकी संकट का कारण है, तो पारिस्थितिकी संकट का कारण जो है अत्यधिक उपभोगवाद, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 96 नंबर प्रश्न है,
आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का जो संबंध है वो सतत विकास से है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पेरिस जलवायु समझौता जो है 2015 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विस्थापन और पुनर्वास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विस्थापन और पुनर्वास नीति का मुख्य उद्देश्य जो है विस्थापितों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक न्याय होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।